वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी है, मुसलमानों को कहता है कि हितैषी भी है, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अभी पूरे तौर पर इस बिल की मंजूरी का मामला फंसा हुआ है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू चाहे और फिर नीतीश कुमार चाहे, जो पिछले दिनों में कहते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत रहे, बाबा साहेब का संविधान रहे, गांधी जी के सपनों का भारत बने, तो यकीनन यानी कि वक्फ बिल बोर्ड मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। इसके साथ ही अख्तरुल ईमान ने जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान का भी समर्थन किया है। दरअसल बात यह है कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर बिहार सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, नीतीश कुमार मुखर नहीं होते हैं, तो फिर बिहार में और देश में जो मुसलमान है वे अपना रास्ता खुद तैयार करेंगे। इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उन्होंने सही बात कही है। यह वक्फ बिल में इस मुल्क में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। यह तमाम रिपोर्ट पढ़ लीजिए। तमाम रिपोर्ट में छन करके यही बात आती है कि 90% मुसलमानों का नुकसान हुआ है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? यह न्याय परिषद है, दूसरे धर्म है, दूसरे धर्मस्थल है, दूसरे धर्म ग्रंथ है, दूसरे धर्म गुरु है, दूसरे धर्म की जो जमीन है, हम चाहते हैं कि उसको भी संरक्षण मिले। एक तरफा तौर पर जो मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, जितने भी बुलडोजर लगे हैं, सब मुसलमानों के घर पर चले हैं, गोलियां मुसलमानों के सीने पर लग रही है। आगे उन्होंने कहा है कि मस्जिदें मुसलमानों की छीनी जा रही है, ये मुल्क किधर जा रहा है? अब तो मुसलमानों को फैसला करना पड़ेगा, या मुंह पर पट्टी बांध लेनी पड़ेगी, गर्दन झुका देनी पड़ेगी, या फिर अपने हक के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लोकतांत्रिक अंदाज में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बाबरी मस्जिद टूटी है तो फिर मुसलमान इतना रंजीदा है, और इससे तो हजारों मस्जिदें हमारी बंद हो जाएगी, कब्रिस्तानों में लोगों को दफनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मौलाना अरशद मदनी ने जो कुछ कहा है, यकीनन उन्होंने सही कहा है।